दास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्यशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 171वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में श्लोक संख्या 4-6 के अंतर्गत तत्पदार्थ की परिशुद्धि के विषय में सुना। जो तत्पदार्थ है उनके गुणों का हमें किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो हमारे उपास्य हैं उनके प्रति हमारी भावना बौद्धिक स्थिति क्या होनी चाहिए, इसका यहाँ शोधन किया गया और त्वम पदार्थ का शोधन दूसरे अध्याय में किया गया। अब भगवान ने जो यहाँ यह कहा कि मैं आत्म माया के द्वारा अपनी स्वरूपभूता इच्छा शक्ति कृपा शक्ति के द्वारा उसी शक्ति का आश्रय लेकर, आत्मा का अर्थ स्वरूप होता है एक अर्थ, तो आत्म माया मतलब स्वरूपभूता शक्ति, इच्छा भी उनकी स्वरूपभूता शक्ति है, कृपा भी उनकी स्वरूपभूता शक्ति ही है। उसके द्वारा मैं अपनी उसी शक्ति का आश्रय लेकर इस संसार में आता हूँ। मतलब इस संसार में आने पर भी मेरा इस संसार की जो प्रकृति है उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। कब आता हूँ, क्यों आता हूँ, ये सारे प्रश्न फिर इसके ऊपर आ जाएंगे, तो उसका उत्तर भगवान 7वें श्लोक में दे रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सब लोग इस श्लोक को जानते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ग्लानि शब्द का ग्लानि शब्द ग्लय धातु से बना, जिसका अर्थ होता है हर्ष का क्षय हो जाना। किसी को ग्लानि होती है मतलब उसके आनंद का लोप हो जाता है, तभी उसको हम ग्लानि कहेंगे। हर्ष का क्षीण हो जाना। धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म एक तत्व है। धर्म जो है साक्षात धर्म, जब उसके आनंद का क्षय हो जाता है तब मैं इस संसार में अपने आप को अपनी इच्छा से प्रकट करता हूँ। सामान्य अर्थ हम लोग बोलचाल में यही कह देते हैं जब धर्म का क्षय होता है, पर यहाँ धर्म के आनंद का क्षय होता है, धर्म के हर्ष का क्षय हो जाता है। उस समय मैं अपने आप को यहाँ प्रकट करता हूँ। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म जो है उसका बहुत उत्थान हो जाता है। अभ्युत्थान, बहुत अधिक जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अभी उत 2 उपसर्ग लगाया भगवान ने, तब जाकर मैं अपने आप को आत्मानं सृजाम्यहम्, अपने स्वरूप को ही यहाँ सृजामी का अर्थ यहाँ क्या होगा, प्रकट करता हूँ कि भगवान का शरीर नित्य है,
यह सिद्धांत शास्त्र से प्रतिपादित है। इसलिए नित्य शरीर को प्रकट करना यह उचित है, न कि नित्य शरीर का लौकिक लौकिक सिद्धांत के अनुसार जन्म ग्रहण करना। प्रक्रिया सारी वही दिखाई पड़ सकती है और वह मिथ्या भी नहीं होगी। बहुत लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं कि भगवान में देह देही का विभाग नहीं है और यह जो अवयव अवयवीवान इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, भगवान यह अंग है, प्रत्यंग है, ये आँख है, नाक है, ये सब माया है। ऐसा नहीं, जो कुछ भी है वह स्वरूप शक्ति का ही विलास है। वह एक स्थान में होकर के भी अनंत स्थान में है। जैसे आप लोगों ने भगवान के उदर के बंधन की लीला सुनी है। माँ यशोदा ने भगवान को बांधा। उस समय कृष्ण इतने छोटे हैं, इतनी पतली उनकी कमर है, किंतु सारी रस्सियाँ अपने घर का प्रयोग करके भी यशोदा जी इनको नहीं बांध पाती हैं। जब भी रस्सी बढ़ाती हैं और रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है। यह जो रहस्य, अब वो हैं तो उतने बड़े ही, दिखाई तो वही पड़ रहे हैं, किंतु उसी रूप में होने पर भी वे विभु हैं। यह तर्क की सीमा में नहीं आता है कि वे अणु भी हैं एक ही साथ, वे मध्यम भी हैं और वे विभु भी, सर्वव्यापक भी हैं। अंतर्यामी के रूप में वे जीव से भी सूक्ष्म हैं, वो हमारे हृदय में है। मध्यम आकार में वे हमारे सामने रामकृष्ण नृसिंह वामन के रूप में प्रकट होते हैं और विभु रूप से, ब्रह्म रूप से सर्वव्यापक है। एक ही साथ उनका जो मध्यमाकार है वह चाहें तो उसी रूप को सर्वव्यापक भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यह माया नहीं है। माया मतलब जालसाजी वाली बात नहीं है, वह उनकी शक्ति का प्रभाव है, निरंकुश हैं। एक होकर के भी भगवान रासमंडल में हजारों हो गए, यह उनकी स्वरूप शक्ति का प्रभाव है और उनमें कोई भेद भी नहीं है। यह मानवीय तर्क के द्वारा यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यह तो यह, वह तो वह, इस तरह का कुतर्क नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा उनकी स्वरूप शक्ति के अनुपम प्रभाव, अतुलित ऐश्वर्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, उत्थान नहीं अभ्युत्थान होता है, अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को आत्मानम सृजामि अर्थात प्रकटयामि, मैं अपने आप को यहाँ प्रकट करता हूँ। यह तो उत्तर हुआ कब। अब उत्तर दे रहे हैं क्यों। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रतियुग में, युगे युगे मतलब प्रतियुग में, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना। हर युग में काल के हिसाब से धर्म का बहुत व्यतिक्रम होता है। जैसे आजकल 100 साल में ही चिंता करें तो भारत में धर्म का बहुत ही ह्रास हो गया और ह्रास होता ही चला जा रहा है। तो जब यह बहुत अधिक नष्ट हो जाएगा, क्षीण प्राय बोलते हैं, शून्य प्राय, तब धर्म संस्थापना के लिए मैं उत्पन्न होता हूँ। हर युग में उत्पन्न होता हूँ। अब हर युग के लिए थोड़ा जो है धर्म की ग्लानि का जो स्तर है वो थोड़ा अलग अलग हुआ। कलयुग में तो यह बहुत ही अधिक होगा, त्रेता में इसकी तुलना में कम, द्वापर में भी इसकी तुलना में कम, सतयुग में भी कम, और इसके अतिरिक्त भी मैं आता रहता हूँ। इसका वर्णन भगवान ने पहली पंक्ति में किया। एक तो सामान्य नियम बता दिया, अब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। 2 हेतु इसमें हैं। इसमें जो पहला हेतु है साधूनां परित्राणाय, यही भगवान के
प्रकट होने का सर्व प्रमुख कारण है। श्लोक में सबसे पहले इसी को लिखा गया है, साधूनाम परित्राणाय, साधुओं के परित्राण के लिए। ये परित्राण क्या, कैसा? तो क्या यह साधु को कोई डंडे से पीटने आ रहा है उससे परित्राण करने के लिए? यह भी एक विषय है। आगे बोल रहे हैं विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं पर जब दुष्कृति संपन्न लोग अत्याचार करते हैं तो भगवान आते हैं, किंतु स्वतंत्र रूप से साधु नाम परित्राणाय कहें तो परित्राण का अर्थ है उद्धार करना। साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ, ये सब समझना चाहिए। किस चीज़ से? मेरे प्रति, हमारे प्रति जो उनका विरह होता है, इस विरह सागर से उसका उद्धार करने के लिए आता हूँ, उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। इसलिए यह भगवान की कृपा है, यही आत्म माया, यही उनकी कृपा है। और इसी बहाने आकर के बाकी दो काम करते हैं, दुष्कृतांग विनाशाय और धर्म संस्थापनार्थाय, इसी बहाने कर जाते हैं। नहीं तो यह काम तो किसी को भी शक्ति देकर भगवान कराने में समर्थ हैं। किंतु साधुओं का परित्राण यह दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता है, इसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। अब आगे के श्लोक, यह भी, ये जो दो श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक भी तत्पदार्थ की परिशुद्धि से ही संबंधित हैं। पुनः अगला श्लोक आ रहा है, वह भी तत्पदार्थ के लिए ही, उसकी परिशुद्धि के लिए ही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं जन्म तो लेता हूँ, भगवान ने ये नहीं कहा जन्म नहीं लेता हूँ, पर वह जन्म लौकिक प्रकार से दिखने पर भी उसका हेतु लौकिक नहीं होता है, वह अलौकिक होता है। इसीलिए वह भगवान का प्राकट्य कहलाता है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान शिशु रूप में हैं, फिर युवा हो गए तो एक रूप उनका अनित्य हो गया और एक रूप, दोनों ही रूप अनित्य हो गए। पहले युवा नहीं थे तो युवा बन गए, पहले बालक थे तो अब बालक नहीं रहे। ऐसा नहीं है। भगवान का हर रूप अनंत रूप है और अनंत रूप भगवान के जो हैं वे युगपत ही सिद्ध हैं। हमारी आँखों के सामने कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, केवल इतना ही अलग विषय है, बाकी उनके सारे रूप एक साथ ही प्रकट रहते हैं। जो जिस रूप में उनकी आराधना करना चाहता है एक ही समय में करने में समर्थ है, क्योंकि उनके किसी भी रूप का नाश नहीं होता और ना ही वह एक दो है संख्या में, इसलिए शब्द व्यवहार किया जा रहा है अनंत। तो मेरा जो जन्म है यह दिव्य है, और जन्म लेकर जो मैं कर्म करता हूँ यह भी दिव्य है। लौकिक घटना से अतिरिक्त बताने के लिए तो भगवान दिव्य कह रहे हैं। ब्रह्मा जी का जन्म दिव्य नहीं बोल रहे हैं भगवान, इंद्र का जन्म दिव्य नहीं बोल रहे हैं। इसलिए दिव्य शब्द सामान्य रूप से स्वर्ग के लिए व्यवहार होने पर भी यहाँ दिव्य शब्द का प्रयोग जो है वह प्राकृतिक किसी भी घटना के विपरीत सिद्धांत को कहने के लिए कहा जा रहा है। हम जो कुछ भी जन्म के विषय में जानते हैं समझते हैं, वैसा कोई सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो सकता है। यद्यपि दिखाई यही पड़ता है कि वो देवकी के गर्भ से आए, और जन्म लेने के बाद जो कुछ भी उन्होंने किया वह कर्म भी दिव्य है। देवकी के गर्भ से आकर उन्होंने कारागार में जो अपना रूप दिखाया, जमुना जी को पार किया, ब्रज में आए, जो उन्होंने लीला की, रोते हैं, हंसते हैं, भूख लगती है, स्तनपान करते हैं, माखन चुराते हैं, यह सारा कर्म जो है यह दिव्य है। किसी भी प्रकार से प्रकृति से संबंधित गुणों का इसमें आरोप करना
यह बहुत बड़ा दोष होता है। इसी को भगवान समझा रहे हैं। और इसका कैसे समझें कि यह दिव्य है? तो इसका उत्तर यह है कि फल के द्वारा समझें कि हम यह दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जिसकी इसमें पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा के द्वारा इसी जन्म कर्म की उपासना करेंगे वे, और उपासना के द्वारा जब इस जन्म कर्म को वो साक्षात कर लेंगे, जन्म तो तब हुआ पर आज उपासना के द्वारा उस जन्म की लीला या अन्य किसी लीलाओं का साक्षात्कार कर लेने के बाद जो तत्वतः इसे जान लेता है, तत्वतः का मतलब है इसकी यथार्थ स्थिति कि यह प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, अलौकिक अप्राकृत, चिन्मय, ये सारे शब्द यहाँ व्यवहार हम यदि कर सकें तो कर दें। ऐसा जो इसकी अनुभूति कर लेता है तो बोल रहे हैं देहम त्यक्त्वा, इस देह का परित्याग कर पुनः जन्म न एति, वह जन्म को प्राप्त नहीं करता है। यदि भगवान का यह जन्म कर्म अन्य लोगों के समान ही होता तो इसका यह फल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का साधन यही होना चाहिए कि हम भगवान के जन्म कर्म की नित्यता, उनकी अलौकिकता को अनुभूत कर पाएँ, और ऐसा कर लेने के बाद फिर पुनः इस संसार में आने का जो क्रम है, जो प्रक्रिया है, उसमें हमें नहीं बंधना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो हेतु कर्म बंधन होता है वह सर्वथा नष्ट हो जाता है। और फिर नहीं आता है तो कहाँ जाता है वह? इसका उत्तर दे रहे हैं, माम एति शोर्जुन, वह मुझे प्राप्त करता है। जो जन्म कर्म की उपासना करेगा वह वैसे जन्म कर्म करने वाले को ही प्राप्त होगा, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। जो ऐसा नहीं मानते हैं, किसी निर्विशेष स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह कथमपि भगवान के इस वचन के द्वारा ग्राह्य नहीं है। वहाँ कहना चाहिए वह तो अपनी आत्मा को ही प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त नहीं होता है। ऐसा सिद्धांत गीता शास्त्र के अनुसार, वक्ता के अनुसार सर्वथा अनुचित है। और भगवान अर्जुन को यहाँ उत्तम अधिकारी कर रहे हैं। भक्तोषि में सखा चेती, उनके लिए वंचना की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरे को भले ही वो निम्न स्तर की गति दे दें, अर्जुन के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति, भगवान को उस रूप में, जिस रूप में देख रहे हैं अर्जुन, उस रूप में, या हम लोग जिस रूप में श्रवण कर रहे हैं, भगवान की जो छवि है, उस छवि के रूप में ही भगवान हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि उनकी मृत्यु, जन्म तो भगवान ने कहा, कर्म भी कहा, और यह सब कुछ उनका नित्य है। इसलिए उस चीज़ की प्राप्ति होती है। हमारे पूर्वज लोग थे, पूर्व पुरुष थे, किंतु हम लोग उनको उस रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह जो उनका शरीर था वह अनित्य शरीर था। भगवान का यह शरीर नित्य है, इसलिए इसी रूप में इसकी उपासना कर हम इनको प्राप्त करते हैं। यही अमृतत्व पाने के लिए जो भगवान ने कहा था, उसका स्पष्टतया संकेत, वह क्या है अमृतत्व? तो माम एति, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।